हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं सतेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। देशांतर क्या होता है ये समझ चुके हम लोग। आज हम देखेंगे कि जो देशांतर हैं वो समय का निर्धारण कैसे करते हैं, किसी भी देश का समय का निर्धारण में लॉन्गिट्यूड का क्या योगदान है। जैसे भारत में देखेंगे कि भारत का जो समय है वो कहाँ से निर्धारित होता है और वो जो देशांतर रेखा है उसका मान क्या है। ठीक है, इसको हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे हम लोकल टाइम, स्थानीय समय क्या होता है, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे किसी भी देश का समय का अगर आपको जानकारी लेनी हो, ज्ञात करना हो किसी भी देश का समय, तो आप आसानी से समय का निर्धारण देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। हाउ मच टाइम does the earth take to move or rotate from one longitude to the next longitude। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा, ठीक है, एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। हाउ मच टाइम। वी नो दैट द अर्थ टेक 24 आवर और 1440 मिनट to complete one round of an angle of 360 degrees और 360 longitude। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 24 आवर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि 1440 मिनट यानी 1440 मिनट समय लगता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे 360 जो डिग्रीज है वहाँ पे एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड को खींचा गया है ग्लोब पर, तो टोटल 360 डिग्री पर 360 लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, जिससे आपको इस वीडियो में भी काफ़ी चीज़ों को आसानी होगी समझने में। नेक्स्ट देखते हैं, दस टू मूव फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू द नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड 1 डिग्री इट विल टेक 1440 इंटू 360 और 4 मिनट। अर्थात 1 डिग्री देशांतर तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, हम सभी को पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1440 मिनट इंटू यानी भाग दिया जाए 360 डिग्री में, तो 4 मिनट यानी कि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट लगता है। कितने मिनट? 4 मिनट। क्लियर है। तो यहाँ पर हम निकालना चाहें तो 1 डिग्री को समय लगता है 4 मिनट पार करने में, तो 360 डिग्री है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर हम इंटू 4 से, ठीक है, 4 से करें कितना हो जाएगा हमारा 40 ये आपका समय निकल जाएगा। क्लियर है। और इसको हम आवर में कन्वर्ट करें तो आपका 24 आवर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल टाइम यानी कि स्थानीय समय। द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस कैन बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट ऑफ द सन। स्थानीय समय की गणना हम सन के हाइट के आधार पर करते हैं। ठीक है, व्हेन द सन शाइन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई एट अ प्लेस से ए एट 10 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे आकाश में सूर्य जो है हाईएस्ट पॉइंट पर जब चमकता है, इट इज़ कंसिडर्ड द मिडल ऑफ द डे, मिड डे, दैट 12 नून। तो हम उसको 12 बजे दोपहर मानते हैं। जैसे कोई स्थान है यहाँ पर 10 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मिड डे जो होगा सबसे जो बिल्कुल शीर्ष पर सूर्य होगा, तो उसको हम 12 डिग्री अगर दोपहर मानते हैं। Thus, at the next longitude 11 degree west, the sun will be shining at the highest point after 4 minutes। तो यहाँ पर हमने देखा 10 डिग्री जो वेस्ट है वहाँ पे दोपहर अगर 12 बजे सन शाइनिंग एकदम शीर्ष पर होता है, तो हम 11 डिग्री वेस्ट यानी कि 1 डिग्री बाद वेस्ट पर जाते हैं, तो वहाँ सन शाइनिंग जो होगा यानी कि हाईएस्ट जो शीर्ष पर जो सूर्य होगा वो 12 बजे 4 मिनट बाद आफ्टर 4 मिनट।
ठीक है, 4 मिनट बाद होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश को 1 डिग्री पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई स्थान अगर 10 डिग्री वेस्ट है तो वहाँ पर 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो उसी समय, ठीक है, 11 डिग्री वेस्ट जो है वहाँ पे समय 12 जब बजेगा वो 4 मिनट बाद बनेगा। ठीक है, 4 मिनट बाद, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री का अंतर है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट लगते हैं 1 डिग्री को पार करने में। तो यहाँ पर समय 4 मिनट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि 1 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, हैंस द लोकल टाइम विल बी 12 नून एट दैट प्लेस। तो वहाँ का लोकल समय जो है प्रत्येक स्थान पर भिन्न हो जाता है। दस द लोकल टाइम ऑफ एवरी डिफरेंट लॉन्गिट्यूड विल बी डिफरेंट एंड दिस कैन कॉज ग्रेट कन्फ्यूजन। इसी प्रकार प्रत्येक देशांतर पर स्थानीय समय जो होता है, जो लोकल टाइम होता है, वो डिफरेंट होता है, भिन्न हो जाता है, जिससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय। ठीक है, मानक समय क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट लोकल टाइम एट डिफरेंट प्लेस विद इन ए कंट्री वी हैव selected a central meridian or longitude that passes almost from the middle of the country। प्रत्येक देश में स्थानीय समय के कारण होने वाले जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, अंतर जो है, उसको दूर करने के लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है। ठीक है, वी हैव सेलेक्टेड सेंट्रल मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, जो उस देश के बीचों बीच से, ठीक है, बीचों बीच से गुजरता है। वी कॉल इट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री, जिसे हम वहाँ का मानक या मोटा रेखा के रूप में जानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में जानते हैं। वी कंसिडर इट लोकल टाइम एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्लेसेस विद इन द कंट्री। और उसी मानक योमता रेखा के समय को पूरे देश में, ठीक है, पूरे देश में माना जाता है, मान्यता मिलती है। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ें। दस द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, रनिंग क्लोज टू नैनी इलाहाबाद। भारत का जो मानक या मोतर, ये स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लाइन है, उसको हम भारत का या मोतर, ठीक है, मानक या मोतर मानते हैं। जो नैनी है इलाहाबाद के पास स्थान, वहाँ से वो पास करता है, वो गुजरती है। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और यही या मोतर जो भारत की रेखा है, समय रेखा, उसको पूरे देश में मान्यता मिली हुई है, और दिस इज कॉल्ड दैट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम, GMT, विच इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टाइम लाइन है प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच मीन टाइम के रूप में भी जाने जाते हैं, आपने देखा था पिछले वीडियो में, इंग्लैंड के पास से, इंग्लैंड जो देश है उसमें एक स्थान है ग्रीनविच, वहाँ से ये गुजरती है, और इसको इंटरनेशनल टाइम लाइन बोलते हैं भी हैं। तो ये इसको पूरा देश, पूरा विश्व फॉलो करता है। ऑफ्टन द स्टैंडर्ड टाइम इन डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड एज द रेफरेंस इन द नंबर ऑफ आवर फ्रॉम GMT। विभिन्न देशों का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय में अंतर के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, GMT से निर्धारित होता है और वो अंतर दिखलाता है। सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एनी प्लेस ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल हैव
its sunrise or midday earlier than the GMT। चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, मूव करती है, अतः प्रमुख यामोता रेखा से जो पूर्व, ठीक है, जो पूर्व मेरिडियंस हैं, पूर्व जो देश हैं, वहाँ सूर्योदय जो है वो ग्रीनविच से पहले होता है, ठीक है, GMT से पहले होता है, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली एनी प्लेस विच इज टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन विल हैव इट्स सनराइज और मिड डे लेटर देन द GMT। उसी प्रकार कोई स्थान यामोता रेखा से पश्चिम में है, ठीक है, वेस्ट में है, तो उस स्थान पर सूर्योदय या माध्याह्न जो है, ठीक है, यानी कि जो सनराइज है और मिड डे है वो ग्रीनविच मान समय के बाद होगा, ठीक है, जो GMT उससे बाद होता है। द डिफरेंस ऑफ द टाइम बिटवीन द IST एंड द GST 5.5 आवर्स। जो अंतर है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इन दोनों के बीच वो है 5.5 घंटे, ठीक है, 5.5 आवर। एज और स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच और स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर अहेड टू द GMT। जैसे IST यानी देश जो है भारत, वो GMT से ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में है। उसी प्रकार इसीलिए भारत का जो समय है वो 5.5 आवर जो है वो आगे है, अहेड है GMT से, यानी ग्रीनविच जो मेन समय है उससे 5.5 घंटा आगे चलता है। अब आइए इस ग्लोब के सहायता से हम लोग समय के बारे में समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसको हम लोग GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, या इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। तो ये इंग्लैंड के एक स्थान है, ग्रीनविच वहाँ से गुजरती है, इसलिए इसको GMT लाइन भी कहा जाता है, और विश्व के समय का निर्धारण यहीं से होता है। अब जो देश इस लाइन के ईस्ट में है, ठीक है, वहाँ पे समय जो होता है वो ग्रीनविच से पहले होता है, मतलब ग्रीनविच से बिफोर चलता है। और जो देश इस लाइन के इधर है, वेस्ट में है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वहाँ पे ग्रीनविच से समय जो है वो पीछे चलता है। तो ये आपको समझना होगा। अब देखते हैं कि ये जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है, भारत जो है उससे पूरब में है, ठीक है, यहाँ पर अपना प्यारा भारत अभी देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये अपना जो प्यारा भारत है वो ग्रीनविच यानी GMT लाइन से ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीनविच के समय से हमारा जो समय है वो आगे होता है। कितना आगे होता है? 5.5 आवर, ठीक है, 5.5 घंटा आगे होता है। क्लियर है? हम सभी को पता है कि अर्थ जो है ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, इस प्रकार। क्लियर है? ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। तो पूरब में सबसे पहले सूर्योदय और पश्चिम में बाद में होता है। तो यहाँ यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं या फिर GMT लाइन बोलते हैं, तीनों इसका नाम है। तो इसके ईस्ट में जो देश होंगे वहाँ पे समय जो होगा GMT से आगे चलेगा, और जो वेस्ट में देश होंगे वहाँ पे समय पीछे चलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसके साथ हमने देखा कि लॉन्गिट्यूड जो है कैसे किसी देश का समय का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है, और भारत के समय जो है कितना ग्रीनविच समय से आगे है, इसको भी हमने समझा। या फिर हमने देखा कि जो 82.5 डिग्री लाइन है, जिसको हम जो यहाँ पे लगभग भारत का जो समय रेखा है जो 82 डिग्री एंड हाफ जो लाइन है, ये भारत का समय का निर्धारण करती है। जो इलाहाबाद का एक स्थान है नैनी, वहाँ से ये लाइन पास करती है। तो इसको हम याद रखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।